मेरा ये सुझाव है कि कृपया करके कभी भी अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रोड साइड या अनऑथराइज्ड वर्कशॉप में जहाँ रिकवरी मशीन नहीं हो, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि कैन की जो सतह अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में सिस्टम में एंटर करता है। अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके आपने एसी रेफ्रिजरेंट या गैस को कैन के द्वारा कैन को उल्टा करके चार्ज करने की कोशिश की, इसमें कंप्रेसर आपका डैमेज हो सकता है और बहुत बार हो जाता है। गर्मी आने वाली है और गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लेकर, खासकर वैसी गाड़ियां जो पुरानी है, उसमें रख रखाव कैसे किया जाए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, इस विषय पर बातचीत होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। मेरा एक अनुभव खासकर ये ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग में काफ़ी लंबा और पुराना रहा है और इसके रख रखाव में मैंने एक बहुत लंबा समय इसमें बिताया है। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। कार एयर कंडीशनिंग का ये अर्थ होता है एयर को कंडीशन करना। एयर कंडीशनिंग का ये अर्थ नहीं होता है सिर्फ कि उसको ठंडा करना, कंडीशन करना। गर्मी के दिनों में और चाहे जाड़ा के दिनों में टेम्परेचर आप जितना भी रखें, हवा का मॉइस्चर रहित होना या उसमें नमी नहीं होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए कंडेंसेशन होने के लिए हमें कोई ना कोई कंपोनेंट को या कोई सतह को ठंडा करना जरूरी है। गाड़ियों में जो सतह ठंडी होती है उसको हम लोग एवेपोरेटर असेंबली बोलते हैं या एवेपोरेटर कॉइल बोलते हैं या एवेपोरेटर कोर बोलते हैं। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो नॉर्मली गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड के अंदर में जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिसको मॉडर्न गाड़ियों में HVAC सिस्टम बोला जाता है, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो एक सिस्टम है, उसका ये बहुत ही अभिन्न अंग है। तो ये एवेपोरेटर कोर या एवेपोरेटर असेंबली या एवेपोरेटर कॉइल जो भी आप बोल रहे हैं, वो ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। उसके सतह से जब हवा पास करती है तो ठंडी भी होती है और साथ साथ उसमें जो मॉइस्चर है वो उसमें कंडेंस होकर ट्रैप होकर के गाड़ी के सिस्टम से बाहर चला जाता है। अब मूलतः सब बातों के पीछे ठंडा तो करना है, चाहे वो जाड़ा हो उस समय भी ठंडा करना है ताकि गर्म हवा भी जो है वो सूखी आए, उसमें से मॉइस्चर निकल जाए। तो एवेपोरेटर कोर को तो हमें ठंडा करना है और एवेपोरेटर कोर को ठंडा करने के लिए हमें कंप्रेसर चाहिए। कंप्रेसर एक अभिन्न अंग होता है कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। तो कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, फिर उसके बाद कंडेंसर में जाएगा, वहाँ उसकी कूलिंग होगी और वेपर जो है रेफ्रिजरेंट वो बदल करके कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, फिर वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एवेपोरेटर असेंबली में जाएगा। ये मैं सिद्धांत की बात बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे दर्शकों को शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़े जाने के लिए, मगर दर्शकों के पास गाड़ी है और उनके एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रॉपरली काम करते रहे दोनों सीजन में, ठंड और गर्मी दोनों में, उसके लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एफिशिएंटली काम करना जरूरी है और उसके रख रखाव में जो टेक्निकलिटी है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो कंप्रेसर जो है वो गैस जो या रेफ्रिजरेंट या देसी भाषा में हम लोग गैस बोलते हैं। पहले ये फ्रियॉन आया करता था जिसमें कि फ्लोरॉन होता था, जिससे कि एटमॉस्फेरिक बेसिकली एक पोल्यूटेंट था और ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, इसलिए फ्रियॉन गैस का प्रचलन काफ़ी दिनों पहले बंद हो गया आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब जो है जो भी रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं गाड़ियों में 99% वो R134A नाम की रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। पहले के ज़माने में, आज से 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जाएंगे तो एयर कंडीशनिंग का मतलब होता था गैस भरना है तो एक सिलेंडर नुमा एक छोटा सा सिलेंडर लेके आते थे, उससे एक पाइप गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होज को कनेक्ट कर देते थे और उसके बाद गाड़ी का AC ऑन करके और उसके बाद उसको हम गैस को रिफिल या चार्ज कर देते थे। पिछले काफ़ी समय से, लगभग मैं 20 से 25 साल से जो टेक्नोलॉजी है, इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मेंटेनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो वर्कशॉप्स में होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं AC रिकवरी एंड रिसाइकलिंग मशीन। तो ये AC रिसाइकलिंग एंड रिकवरी इक्विपमेंट गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के रख रखाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली बात, हम
कोई भी कंपोनेंट को सर्विस करते हैं, जहाँ पे भी ऐसी सतह है जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, जैसे गाड़ी के आगे, रेडिएटर के आगे एक रेडिएटर नुमा ही एक चीज लगी रहती है जिसको हम लोग एसी का कंडेंसर बोलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर कोर एवेपोरेटर लगा रहता है, एवेपोरेटर कोर या एवेपोरेटर कूलिंग वाले। इसमें देखेंगे आप बहुत पतली पतली जाली जैसी बनी रहती है, और हवा जब उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो बेसिकली हीट एक्सचेंज होता है। आगे का जो कंडेंसर होता है रेडिएटर के आगे, वो गर्म होता है तो उसके थ्रू हवा पास करके उसको ठंडा कर देती है। और जो डैशबोर्ड के अंदर जो कोर एवेपोरेटर वो एकदम ठंडा होता है, जब उसके थ्रू हवा जाती है तो हवा ठंडी हो जाती है और मॉइस्चर भी। तो कंप्रेसर जो है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को एफिशिएंट रखने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक, जो भी हमारा हीट एक्सचेंज की जो सतह है, चाहे वो रेडिएटर के आगे जो कार का बम्पर होता है उसके जस्ट अंदर में रेडिएटर के आगे जो एसी कंडेंसर है उसकी जो जाली है या उसके फिन्स वो क्लीन होने चाहिए। और उसी तरह से एकदम सिमिलर जाली या फिन्स का एक प्रोविजन डैशबोर्ड के अंदर में जो एवेपोरेटर कोर है उसका भी होना चाहिए। दोनों जगह हवा पास करती है तो उसमें कुछ गंदगी के चलते उसके फिन्स जो हैं या उसकी जो जाली हैं वो धीरे धीरे क्लॉग हो जाती हैं। तो क्लॉग हो जाएगी तो उतना एफिशिएंटली हीट एक्सचेंज होगा नहीं आपको। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना पड़ेगा तो उसे खोलना पड़ेगा। खोलना होगा तो उसकी जो रेफ्रिजरेंट है उड़ जाएगी हवा में। हवा में उड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो उसका दुष्प्रभाव है, पोल्यूटेंट है, केमिकल है ना। तो पहले के बनिस्बत अब यह है जरूर कि ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होता है, बट फिर भी दुष्प्रभाव हेल्थ पे भी है। ये मशीन क्या करती है कि आपके सिस्टम को, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सर्विस करने से पहले उसमें से जो रेफ्रिजरेंट है उसको निकालती है। निकाल के उसका जो ऑयल है जो कि रेफ्रिजरेंट के साथ ही मिक्स हो जाता है ताकि पूरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लुब्रिकेशन करते रहे, उसको सेपरेट करता है और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर देता है ताकि वो बहुत बड़ा एक पोल्यूशन का कारण ना बने। और गाड़ी में जो भी हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रिपेयर करना है उसको करने के बाद दूसरा प्रोसेस है उसको रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करना जो है वो सबसे टेक्निकल चीज होती है शक्ति जी, कि रिचार्ज जब भी किया जाता है तो वो जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में उसको गैस को हमें डालना है या रेफ्रिजरेंट को डालना है, वो बाई वेट कैलकुलेट होना चाहिए। और हर गाड़ी में ये बहुत स्पेसिफिक होता है, लिखा रहेगा कि 450 ग्राम प्लस माइनस 20 ग्राम, मतलब 430 या 470 ग्राम के बीच में इसका रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये जो नाप करके और गैस या रेफ्रिजरेंट डालना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही प्रोसेस है कि गाड़ी में रेफ्रिजरेंट चार्ज या गैस चार्ज करते समय हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम का चालू रखना एकदम ही जरूरी नहीं है और नहीं रखना चाहिए। तो ये रिकवरी मशीन या एसी रिसाइकलिंग मशीन से जब हम काम करते हैं गाड़ियों में, तो गाड़ी का इंजन बंद रहता है, कंप्रेसर एसी सिस्टम बंद रहता है, हम उसमें वैक्यूमाइज करके और उसमें सही क्वांटिटी में साइंटिफिकली उसमें सही मात्रा में रेफ्रिजरेंट को रिचार्ज कर देते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बंद रहते हुए। अब यहीं पे कैच है, सही क्वांटिटी का ऑयल उस गैस के साथ जाना चाहिए ताकि वो गैस और ऑयल एकदम प्रॉपर तरीके से घुल जाए, ताकि वो गैस या रेफ्रिजरेंट जब वो सर्कुलेट करता है सिस्टम में तो सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स को वो लुब्रिकेट करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑयल है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अमूमन विद एब्सोल्युटली विद ड्यू रिगार्ड्स, जो भी लोग बिना रिकवरी मशीन या रिसाइकलिंग मशीन के काम करते हैं, मैं कोई ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये कहाँ गलती होती है। हमारे बहुत सारे दर्शकगण या यूजर्स चले जाते हैं ऐसे वर्कशॉप्स में जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो काम वो हो सकता है 30-40% कम में कस्टमर को बोलते हैं और वो थोड़े लोभ में आके और करा लेते हैं, और उसका दुष्प्रभाव इमीडिएटली पता भी नहीं चलता है। अब हमने क्या किया कि कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए, सर्विस करने के लिए कंपोनेंट तो बाहर निकाल लिया, गैस को उड़ा दिया हवा में, तो पोल्यूशन हुआ। दूसरा, प्रॉपर तरीके से उसमें से जो ऑयल है, कितना ऑयल उस सिस्टम से बाहर निकला गैस के माध्यम से, ये हम नाप नहीं सके। तो इसमें ऑयल सेपरेटर होता है, ये उसको सेपरेट कर देता है रिकवरी मशीन में। तो मेरा ये सुझाव है कि कृपया करके कभी भी अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रोड साइड या अनऑथराइज वर्कशॉप में जहाँ रिकवरी मशीन नहीं हो, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि जब इसको हम दोबारा रिचार्ज करते हैं, इंजन बंद कंडीशन में नहीं करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, इंजन को ऑन कर देते हैं, होस को कनेक्ट कर देते हैं, और आजकल एक कैन में गैस आती है। अब कैन में जो गैस आती है शक्ति जी, उसका अमूमन 2 ही क्वांटिटी फिक्स्ड है,
350 ग्राम और 550 ग्राम। अब आपकी गाड़ी में लगना है 400 ग्राम, तो 550 ग्राम वाले कैन से 150 ग्राम कम हमको चार्ज करना होगा और 350 वाले से 50 ग्राम ज़्यादा डालना पड़ेगा। हम कैसे मेजर करेंगे कि उस कैन में से 50 ग्राम ही और निकला या 150 ग्राम कम हमने रिचार्ज करके बंद कर दिया उसमें। दूसरा, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके और उस कैन को हम चार्ज करते हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि मैंने एकदम प्योर रेफ्रिजरेंट जो है वो कैन से चार्ज कर दिया। होता क्या है, कैन की जो सतह अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में सिस्टम में एंटर करता है। अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके आपने एसी रेफ्रिजरेंट या गैस को कैन के द्वारा कैन को उल्टा करके चार्ज करने की कोशिश की, इसमें कंप्रेसर आपका डैमेज हो सकता है और बहुत बार हो जाता है। और कई बार ये जो डैमेज होता है वो इमीडिएटली जो यूजर है उनको पता नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कंप्रेसर गाड़ी का फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें सही मात्रा में और सही ग्रेड का ऑयल नहीं पड़ा। और दूसरा, ये जो रेफ्रिजरेशन है, जो रेफ्रिजरेंट है या गैस है, वही सही क्वांटिटी में चार्ज भी नहीं हो सकी। मगर जो यूजर्स होते हैं टेक्निकलिटीज़ मालूम नहीं होती है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली अवेयर करने के लिए है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रखरखाव और मेंटेनेंस में पैसे अगर आपको लगते हैं बच रहे हैं, तो जरूर ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे प्रॉपर जो रिकमेंडेड ऑयल है आपके सिस्टम में वो यूज़ हो रहा है कि नहीं। और दूसरा, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग मशीन से आपके एसी का रिपेयर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा इस प्रोसेस से, तो उस समय तो इमीडिएटली आपको लगेगा कि देखो, तो मेरे तो बहुत कम पैसे लगे, फला वर्कशॉप में गए थे ऑथराइज वर्कशॉप में, तो वहाँ तो इतने पैसे मांग रहे थे, तो मेरे को तो बहुत कम पैसे में हो गया। बट सर, इसमें आपके सिस्टम की लाइफ को बहुत हद तक ये जो रिपेयर का तरीका है वो कम कर देता है। और आने वाले समय में जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, एयर कंडीशनिंग का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। कंप्रेसर हो गया, ये सब मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसका वेयर एंड टेयर बहुत फास्ट होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरा ये सुझाव है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अब गर्मी आने वाली है, उसमें जब भी आप सर्विस के लिए जाएं या आपके गाड़ी में अंदर हवा की जो गति है, जो ब्लो है, जो डैशबोर्ड के ग्रिल्स में से निकल रहा है, अगर वो कम है तो हो सकता है कि अंदर एवापोरेटर यूनिट क्लॉग हो गई हो, वो चोक हो गई हो। तो उसको आप जब ले जाके क्लीनिंग कराते हैं तो कृपया करके वहीं पे कराएं जहाँ पे एसी रिकवरी या रिसाइकलिंग मशीन उपलब्ध है, और सुनिश्चित करें कि उसी प्रोसेस से वो उसमें काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे दर्शकों ने ये सवाल किया था एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लेकर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी अब आने वाली है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।